एसएससी क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला नंबर क्वेश्चन, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है तो कॉस थीटा है तो कॉट थीटा किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए √2, बी नंबर 0, सी नंबर √2 + 1 और डी नंबर √2 - 1। एसएससी 2012 2015 एसएससी 2015 का क्वेश्चन है। कुछ इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 साइन 90 डिग्री प्लस थीटा तो कॉट थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। √2 साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 प्लस थीटा बराबर सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा और 90 डिग्री वहाँ क्या होगा? चेंज होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। तो साइन थीटा, ये कॉस थीटा को वो साइड लेके चले जाएंगे। तो √2 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। कॉस थीटा √2 + 1 यानी कि यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर √2 + 1। मांगा क्या है? कॉट थीटा। तो इसको क्या करेंगे? उलट देंगे। यहाँ पे क्या आ गया? टेन थीटा बराबर √2 + 1। टेन थीटा बराबर √2 + 1। तो कॉट थीटा बराबर 1/√2 + 1। लेकिन 1/√2 + 1 कहीं नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो √2 - 1 यहाँ a + b तो a² - b² यानी कि √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर यानी कि √2 - 1 2 - 1 यानी कि √2 - 1। कॉट थीटा बराबर √2 - 1। ऑप्शन नंबर डी। ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी CHSL इंटर बेसिस पे होता है। सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया।
कॉस थीटा √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा ना। ये यहाँ प्लस में उस पर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा √2 माइनस 1। तो √2 माइनस 1 तो 1/√2 माइनस 1 को नीचे लेके आ गए। यहाँ कॉस थीटा, ये साइन को इस पर लेके जाएंगे तो साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1/√2 माइनस 1। इसका क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण √2 + 1 √2 + 1, यानी कि √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 √2 + 1। सॉरी, आंसर नंबर डी सी, थोड़ा सा मिसिंग हो गया था। यहाँ पे जो कॉस थीटा था उस पर ले गए तो माइनस नहीं दिए थे, इसी कारण डी नंबर ऑप्शन खड़ा था। इसी प्रकार से ऑप्शन खड़ा रहता है, गलत आंसर का ऑप्शन जल्दी खड़ा रहता है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 उतार लीजिएगा बाद में वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी CHSL 2015 का पूछा क्वेश्चन है, 2015 SSC। यदि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2। एक कंडीशन रखा हुआ है, थीटा का मान 0 से लेके 90 के बीच, थीटा का मान 0 से लेके 90 के बीच, थीटा का मान 0 से लेके 90 के बीच। थीटा का मान 0 से लेके 90 के बीच। थीटा का मान 0 से लेके 90 के बीच, तो 2 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान 2 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या होगा। यदि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2, तो 2 sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 √2/3, ऑप्शन नंबर बी √2, ऑप्शन नंबर सी 3/√2, ऑप्शन नंबर डी 1/√2। टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2, यही ना है। 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2। थीटा का मान अगर हम इससे 45 डिग्री ले लेते हैं,
थीटा का मान अगर हम 45 डिग्री लेते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री, 2 cos 45 1/√2 माइनस 1/√2, 2√2 में से 1√2 चले जाएगा 1/√2, यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री ये मान को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री 2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 3/√2 इस आंसर 3/√2 नहीं तो दूसरा मेथड, एक पॉइंट हम लिखाए थे 2 cos थीटा, यदि a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c हो तो a sin थीटा a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर क्या होता था। तो उसमें जो अगर हम इसको x मान लेते हैं, दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो x बराबर क्या होता है, √a² प्लस b² माइनस c²। पुट मान कर देंगे, रख देंगे। जैसे देखते हैं a का मान कितना है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 2, यानी कि 4 दूनी 5 माइनस 1/2 यानी कि 9/2 रूट, यानी कि 3/√2 आंसर 3/2। दो मेथड से बता दिए, इसमें जो भी आपका सुटेबल है उस पर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, SSC 2012 SSC Tier 2 इनके मेंस का क्वेश्चन है। यदि 10π/8 इंटू 10π/12 इंटू 13π/12 3π/8 3π/2 3π/8 इंटू 10 5π/12 माइनस sin² π/6 sin² π/6 sin² π/6 ऑप्शन नंबर हो तो व्हाट
इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर ए 1/2, बी नंबर 2 माइनस √3/2, सी नंबर 1/4 और डी नंबर 3/4। tan π/8 into tan π/12 into tan 3π/8 into tan 5π/12 minus sin square π/6 π/8 plus 3π/8 π/2 tan π/8 into tan 3π/8, दूसरा tan π/2 12 into tan 5π/12 minus sin square π/6 tan note point tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि दोनों का सम 90 डिग्री हो तो इसका वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार से ये एंगल और ये एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर 1 होता है, तो और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो साइन स्क्वायर का 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1/4 बराबर 3/4। आंसर 3/4। अगर इसमें किसी को डाउट है तो जैसे देखिए tan थीटा tan 90 माइनस थीटा बराबर 1, या नहीं तो tan थीटा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा बराबर 1। जब एंगल समान हो, tan और cot हो, तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर हम cot थीटा को 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, बात वहीं पहुंचता है। अगर दोनों का एंगल का सम 90 आ जाए तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मेंस का क्वेश्चन था 2012 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर 1/√2 sin π/6 into cos π/4 minus cot π/3 into sec π/6 plus 5 tan π/4 into 12 sin π/2 का मान निकाले,
2 का मान निकालें। ऑप्शन नंबर ए 0, बी नंबर 1, सी नंबर 2 और डी नंबर 3/2 सॉल्व करना है। 1/√2 ये 2014 का क्वेश्चन है एसएससी। हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो एसएससी का ही कराएंगे। एसएससी 2014 √2 साइन π/6 इंटू कॉस π/4 माइनस कॉट π/3 इंटू सेक π/6 प्लस 5 tan π/4 डिवाइडेड बाय 12 साइन π/2 1/√2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 माइनस कॉट π/3 और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इंटू सेक 30 डिग्री का वैल्यू, सेक 30 का वैल्यू किसका होगा? कॉस का उल्टा। कॉस का 30 कितना होता है? 1/√3/2, तो √3/2 2/√3 2/√3 प्लस 5 tan 45 1 और 12 और साइन 90 का वैल्यू 1, 2 2 2 2 1/4 माइनस 2/3 प्लस 5/12 एलसीएम 12 3 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 5 बराबर 5 3 8 0 0/12। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें केवल वैल्यू याद करना था। जिसको वैल्यू याद रहेगा वो उसका आराम से हो जाएगा। उतारिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। नंबर क्वेश्चन cot 9 डिग्री इंटू cot 27 डिग्री इंटू cot 63 डिग्री cot 81 डिग्री cot 81 डिग्री का सरलतम रूप क्या है? सरलतम रूप क्या है? या तो सरलतम माप है, सरलतम माप है। ऑप्शन नंबर 1 -1, बी √3 और सी 0, डी 1। एसएससी 2014। cot 9 डिग्री
कॉट 9 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री इंटू कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री। अभी हम तुरंत ही बताए थे टेन थीटा इंटू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1, या तो कॉट थीटा इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1, या तो टेन थीटा इंटू टेन बीटा बराबर 1। कब? जब दोनों का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। या कॉट थीटा इंटू कॉट बीटा बराबर 1। कब? जब दोनों का सम 90 डिग्री हो। जब दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो तब क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उसी प्रकार कॉट 9 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री डॉट कॉट 27 डिग्री इंटू कॉट 63 डिग्री, दोनों का सम 90, दोनों का सम 90 आ रहा है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 इंटू दोनों का सम 90 वैल्यू 1 बराबर आंसर 1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये नोट है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम क्वेश्चन, जिस प्रकार से अभी बनाए ना उसका सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा हुआ है। 2013, 2014, 2000 एसएससी में भी, सीजीएल में भी 2 बार, यानी कि 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, tan 11 डिग्री इंटू tan 17 डिग्री इंटू tan 79 डिग्री इंटू tan 73 डिग्री का मान ज्ञात करें। 73 डिग्री का मान है क्या है, एक नंबर 1/2, बी नंबर 1, सी नंबर 1/2, डी नंबर 0। डी नंबर 0 क्या बोला है, tan 11 डिग्री इंटू tan 17 डिग्री इंटू tan 79 डिग्री इंटू tan 73 डिग्री। tan 11 डिग्री इंटू tan 79 को यहाँ पे लिख दो, tan 79 डिग्री इंटू tan
17 डिग्री इंटू टेन 17 3 डिग्री। अच्छा, हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं, टेन 11 डिग्री को टेन 90 डिग्री माइनस 11 डिग्री। कोई डाउट नहीं ना? टेन 17 डिग्री इंटू टेन 90 माइनस 17, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। टेन 11 डिग्री इंटू कॉट 11 डिग्री, टेन 17 डिग्री इंटू कॉट 17 डिग्री। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई में जब भी रहता है उसका वैल्यू 1 हो जाता है, 1, और इसमें भी 1। या तो ऐसे दोनों का सम 90 पूरा तो 1 हो जाता है, दोनों का सम 90 पूरा उसका वैल्यू 1 इज द करेक्ट आंसर। वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत सा लंबा क्वेश्चन करके लिखा था, और 2015 का टियर 2 का है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहे हैं 7 नंबर मेंस एसएससी मेंस 2014। अभी तक हम 2 भी क्वेश्चन बताएं, 2014 का है, और उस टाइम क्वेश्चन हार्ड पूछा जाता था। 15 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहे हैं कॉट 41 डिग्री, कॉट 41 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 43 डिग्री इंटू कॉट 44 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री इंटू कहाँ तक 49 तक, कॉट 46 डिग्री इंटू कॉट 47 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 49 डिग्री का मान। 49 डिग्री का मान क्या होगा, मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 0, ए में, बी नंबर √3/2, सी नंबर 1, डी नंबर 1/√2, 1/√2। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कॉट 41, कॉट 42, कॉट 43, कॉट 44, कॉट 45, कॉट 46, कॉट 47, कॉट 48, कॉट 49। कॉट 40 डिग्री प्लस कॉट 49, दोनों का सम कितना हो रहा है? 90। हम बोले थे कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस 90 माइनस 1 इक्वल टू 1 होता है, जब दोनों का सम 90 डिग्री हो तब। कॉट थीटा कॉट, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 41 इंटू कॉट 49 डिग्री। दूसरा 42 इंटू 48 90, कॉट
48 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री। उसके बाद कॉट 43 इंटू कॉट 47, कॉट 43 इंटू कॉट 47, इन दोनों का भी एंगल का सम 90 डिग्री, इसका वैल्यू 1। उसके बाद कॉट 44 इंटू कॉट 46, कॉट 44 इंटू कॉट 46, दोनों का सम 90 डिग्री, बच गया कॉट 45 डिग्री। इसका वैल्यू 1 गुना 1 गुना 1 2 3 4, 4 पेयर, और कॉट 45 का वैल्यू 1 इज द करेक्ट आंसर। कुछ कॉन्सेप्ट है तो याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर कोई डाउट है तो बैच में जुटिए और सॉल्व करिए। इसको एक लाइन और भी लिख सकते हैं, जैसे 90 माइनस थीटा, इसको कॉट 90 माइनस 41, तो क्या जगह 41 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। कुछ भी करो वहीं पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 तो बता दिए। 8 नंबर, मूल्यांकन कीजिए tan 1 से लेके tan 89 तक, मूल्यांकन कीजिए tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 0। ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। 2012, 13, 11, 10 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 4 डिग्री, और यहाँ पे एक tan 45 होगा, 45 डिग्री, tan 88 भी होगा और tan 89 होगा, और tan 90 इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1, tan 2 डिग्री और tan 82 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1, tan 3 डिग्री और वहाँ पे कोई एक टर्म होगा tan 87 डिग्री, उसका भी वैल्यू 1। ऐसे करते करते बहुत सा टर्म आएगा और एक आखिरी में बच जाएगा tan 45 डिग्री।
यानी कि 1 गुना 1 गुना 1 डॉट 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 गुना 1 बराबर 1। ये 11th क्लास का क्वेश्चन है, जो इंटर में मैथ लिए होंगे उन्हें पता होगा। 11th क्लास प्रैक्टिस करिएगा, बन जाएगा। नाइन नंबर क्वेश्चन, tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए 2/3, बी 1, सी 1/2 और डी 2। इसका वैल्यू बताइए कितना होगा। हम बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। tan 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री इंटू tan 86 डिग्री। tan 4 डिग्री इंटू, पहले उसको लिख सकते हैं, tan 86 डिग्री लिख दिए। उसके बाद tan 43 डिग्री इंटू tan 47 डिग्री। दोनों का सम 90 डिग्री है तो 1 हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप बना देते हैं, नहीं तो सब बोलेगा कि ऐसे बना देता है। tan 90 डिग्री माइनस 4 डिग्री, 86 डिग्री को लिख सकते हैं ना। उसके बाद tan 43 डिग्री को tan 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री। यहाँ पे tan 4 डिग्री इंटू cot 4 डिग्री इंटू tan 43 डिग्री इंटू cot 43 डिग्री। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 गुना 1 बराबर 1। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू 1 ही होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको लिए बना के लाइएगा, बना के SMS कमेंट में आंसर सेंड कर दिएगा, नहीं तो फिर मैं बना दूंगा। cos 1 डिग्री इंटू cos 1 से लेके 179 cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos 4 डिग्री इंटू cos 5 डिग्री डॉट 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 cos 79 डिग्री का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए 0, बी नंबर 1/2, सी नंबर 1 और डी नंबर -1/√2। इसका मान सॉल्व करके आइएगा। कॉस का टर्म है लिखा हुआ, अब cos 90 बराबर कितना होता है 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, हिंस तो दे दिए, बाकी आप बना के लाइएगा। बस इतना ही आज, बाकी कल